नमस्ते। आज बात करेंगे मेरे दुख की। मुझे विराट कोहली ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। दिखने में तो वो स्मार्ट है ही सही, पर उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि उनकी जो लाइफ जर्नी है, उनका जो लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर करता है। वो मुझे ये सिखाता है कि आप लाइफ में जैसे भी हो, पर अगर आप कुछ भी बनना चाहो ना, तो वो आप मेहनत से बन सकते हो। वो मुझे ये सिखाता है कि आपकी लाइफ में कितने भी चैलेंजेस आए, पर आप उन हर चैलेंजेस को ना ओवरकम कर सकते हो। आप लाइफ में अगर एक टाइम पे बिगड़े भी हुए हो ना, तब भी आप सुधर के कुछ ऐसा कर सकते हो जिसकी किसी को आपसे उम्मीद भी नहीं होती है। उनकी लाइफ के ना ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स है जिनसे हम सीख सकते हैं कि इंसान को हमेशा ना चेंज होते रहना चाहिए, अपनी सोच को बेटर करते रहना चाहिए और लाइफ के साथ में चलना चाहिए, चेंज होना चाहिए और खुद को ना हमेशा ग्रो करते रहना चाहिए, खुद को इवॉल्व करते रहना चाहिए। उनके पापा की डेथ के बाद में मैच खेलने जाना, एक रिपोर्टर को ये जवाब देना कि क्या मैं आपको पूजा पाठ वाला लड़का लगता हूँ, वहां से फिर इतना स्पिरिचुअल हो जाना। जब विराट कोहली ने अपना क्रिकेटिंग करियर स्टार्ट करा था ना, तो आए दिन उनकी पार्टीज के ना चर्चे होते रहते थे कि वो इतनी पार्टीज करते हैं, और अब सडनली एक परफेक्ट हस्बैंड बन जाना, एक डेडिकेट फैमिली मैन बन जाना, ये दिखाता है कि वो लाइफ सिर्फ जी नहीं रहे हैं, बल्कि लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं। वो टाइम के साथ साथ में समझ रहे हैं कि हर फेज में ना अलग अलग चीजें इंपॉर्टेंट होती है, और उनके हर डिसीजन में उनकी प्रायोरिटीज ना बहुत क्लियरली रिफ्लेक्ट भी करती है। और हाँ, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, अपनी वाइफ को इतनी इंपॉर्टेंस देना, अपनी वाइफ को इतना रिस्पेक्ट देना। विराट कोहली को देख के ना हर लड़का अपने मन में यही सोचता है कि हम तो इतने अच्छे हस्बैंड कभी बन ही नहीं सकते हैं, और हर लड़की विराट कोहली को देख के ये सोचती है कि अगर हस्बैंड हो तो विराट जैसा हो, वरना ना हो। इसमें कोई डाउट की बात नहीं है कि विराट ने ना इंडियन टेस्ट को बहुत ज्यादा अपलिफ्ट करा है। टेस्ट क्रिकेट ना मुझे हमेशा से ही पसंद था, पर इतना ज्यादा नहीं पसंद था। मेरी लाइकिंग जो टेस्ट क्रिकेट को लेके बढ़ी ना, उसका सिंगल रीजन, उसका सोल रीजन है विराट कोहली का वो एग्रेशन, वो एटीट्यूड कि हम बिना ओवरसीज में जाके डोमिनेट कर सकते हैं। उनकी जो फाइटिंग स्पिरिट है, उनका जो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड है ना, वो हर मैच में दिखता था। हर मैच में ऐसा लगता था कि उनको सिर्फ जीत चाहिए और उनको हार बर्दाश्त नहीं है। पर आज बात उनके क्रिकेटिंग जीनियस होने की नहीं करूंगी, आज आपसे एक पर्सनल बात शेयर करूंगी। जैसे जैसे एक दो साल से विराट कोहली के रिटायरमेंट की बातें स्टार्ट हो गई थी ना, मुझे डर लगने लगा था। मैं इमोशनल होती जा रही थी ये सोच के कि क्या होगा जब विराट कोहली रिटायर हो जाएंगे, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट से। और ऑनेस्टली ऐसा भी लगता था कि शायद वो टेस्ट क्रिकेट से ना सबसे लास्ट में रिटायरमेंट लेंगे, सचिन की तरह, क्योंकि विराट को भी ना शायद टेस्ट क्रिकेट सबसे ज्यादा पसंद था। और मुझे तो बड़ा कॉन्फिडेंस था, मुझे जरा भी डाउट नहीं था, क्योंकि वो इतने फिट है। तो मुझे हमेशा से लगता था कि कम से कम जब तक कि वो 40 के नहीं हो जाते ना, तब तक तो वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। मुझे तो ये भी लगता था कि जिस दिन वो अपना रिटायरमेंट अनाउंस करेंगे ना, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट से, उस दिन दुनिया रोएगी, और मैं तो शायद उनके हर फैन की तरह फूट फूट के रोऊंगी। मुझे लगता था कि उनके रिटायरमेंट के बाद में ना शायद मैं टेस्ट क्रिकेट देखना हमेशा के लिए बंद कर दूंगी, और उनके जितने फैंस हैं शायद वो भी अब टेस्ट क्रिकेट नहीं देखेंगे। फिर अचानक से उन्होंने अपना टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। ऑब्वियसली शॉक तो बहुत ज्यादा हुआ, पर स्ट्रेंजली बुरा उतना नहीं लगा। ना मुझे ये लगा कि अब मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं देखूंगी, ना मैं रोई। और फिर इंडिया का जब नेक्स्ट टूर अनाउंस हुआ, तो मुझे ऑनेस्टली ना सब कुछ नॉर्मल लगा। नो डाउट विराट कोहली का एग्रेशन, विराट कोहली की टेस्ट मैचेस में प्रेजेंस ना सिर्फ मैं नहीं, उनके फैंस ही नहीं, सिर्फ इंडिया ही नहीं, बल्कि पूरा वर्ल्ड मिस करेगा। पर इससे ना मुझे एक बात तो अच्छे से समझ में आ गई कि कई बार कुछ चीजें, कुछ बातें हम अपने दिमाग में जितनी बड़ी बना लेते हैं ना, रियलिटी में वो चीजें, वो बातें इतनी बड़ी होती नहीं है। हम अपने आप को किसी और के लिए या फिर किसी और को हमारे लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट मान लेते हैं ना, हम ये सोचने लग जाते हैं कि उनके आने या जाने से हमारी लाइफ पे बहुत ही ज्यादा असर होता है। हम डरते हैं उस दिन के आने से जो हमें उनके बिना जीना पड़ेगा। पर पता है जब वो दिन आता है ना, तब हमें स्ट्रेंजली उतना बुरा नहीं लगता है। हम पता है अपने आप को दुखी करते रहते हैं उस दुख के लिए जो शायद हमें कभी फेस करना ही ना पड़े, शायद हमें कभी फील करना ही ना पड़े। हम अपने आप को टॉर्चर करते रहते हैं,
हम फ्यूचर में होने वाली किसी ऐसी चीज के लिए खुद को प्रिपेयर करते रहते हैं जो शायद हमारे लिए फ्यूचर में कोई चैलेंज हो ही ना। मुझे लगता था कि सच में मैं विराट कोहली का ना टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, पर देखो सब कुछ परफेक्टली नॉर्मल है। सब कुछ वैसे ही चल रहा है, दुनिया वैसे ही चल रही है, सूरज वैसे ही उग रहा है, सूरज वैसे ही ढल रहा है, चांद वैसा ही दिख रहा है, तारे वैसे ही चमक रहे हैं, सब सेम चल रहा है और आगे भी सब कुछ सेम चलेगा। विराट भी अपने काम में बिजी रहेंगे और मैं भी अपना काम करती रहूंगी। और पता है, ये कोई दुखी होने की बात नहीं है, ये कोई सैड रियलिटी नहीं है, बल्कि ये पॉजिटिव और हैप्पी रियलिटी है। ये एक होपफुल रियलिटी है कि कोई भी ना इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है और लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। चेंज ही कांस्टेंट है और चेंज की एक्सेप्टेंस ही ना हैप्पीनेस का एक सीक्रेट है। तो आप कमेंट करके बताइए कि क्या आप चेंज इजीली एक्सेप्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।